हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी अभी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल वर्क की, जिसमें हमने अपनी 2 फाइलें पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक फ़ाइल हमारे स्काउट एंड गाइड की बाकी है, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम पहले अपने असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर में फ़र्स्ट सब्जेक्ट होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, आज हम उसके असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक है समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका। समावेशी शिक्षा आज की एजुकेशनल एरा की जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन की मांग बढ़ती ही जा रही है, इसलिए ये टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। इसलिए ही इस पे वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की मांग इतनी बढ़ रही है और हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बीएड कर रहे हैं, हम एक टीचर बनने वाले हैं। उसमें एक शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है, उस शिक्षक किस किस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन को और अच्छा कर सकता है, उसे हर किसी तक कैसे पहुंचा सकता है। तो अगर हम बात करें पहले इंडेक्स की, तो इसमें सबसे पहले आएगा समावेशी शिक्षक। समावेशी शिक्षक क्या होता है, कौन होता है, कैसे होता है, उसके गुण क्या होते हैं, समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, समावेशी कक्षा को आकार देने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, निर्देशन का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, निर्देशन की आवश्यकता, परामर्श का अर्थ एवं परिभाषाएं, परामर्श की विशेषताएं, निर्देशन एवं परामर्श में संबंध, परामर्श एवं निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका, शिक्षक के लिए परामर्श एवं निर्देशन, समावेशी विद्यार्थियों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, शिक्षक प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, विशिष्ट या समावेशी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट आपका आता है, सबसे जो लास्ट होता है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी हम किस चीज़ को बोलते हैं। देखिए, आप जो असाइनमेंट बनाते हैं वो आप एक बुक से तो पढ़ के नहीं बना सकते, उसमें आपको 3-4 बुक पढ़नी पड़ती हैं। आपको गूगल, यूट्यूब या जो भी आपका ब्राउज़र हो, आप उससे हेल्प लेते हैं। समावेश असाइनमेंट में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक पे आपको जितना भी उस टॉपिक की डिटेल्स हैं, क्योंकि एक टॉपिक है वो बहुत बड़ा होता है, आप उसमें लिखने के लिए आप उसमें 100 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको असाइनमेंट दिया जाता है इसीलिए कि इतने बड़े टॉपिक को आप कितने शब्दों में आप समझा सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में किसी बड़े टॉपिक को आप शॉर्ट फॉर्म में कितने शब्दों में समझा सकते हैं, कितने पेज आप उसमें करते हैं और कितने अच्छे तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। असाइनमेंट का देने का एक यही पर्पज़ होता है, क्योंकि एक टीचर होता है जो वो बच्चों को जितनी भी इंफॉर्मेशन देता है। अब एक टीचर है, वो अगर एक टॉपिक पढ़ाना चाहता है तो वो एक टॉपिक पे 10 क्लास भी ले सकता है, लेकिन जो एक बेस्ट टीचर जो कहा जाता है, उसे ये देखना पड़ता है कि आप बच्चों की आयु के हिसाब से, आप बच्चों के माइंड एज के हिसाब से आप बच्चों को कितनी जानकारी कितनी मिनट में कितने अच्छे तरीके से दे सकते हैं जो वो समझ सके। देखिए, अगर अब हम सेकंड क्लास के बच्चे को 8th क्लास की बुक पढ़ाने लगें, वो बिल्कुल गलत है। तो असाइनमेंट देने का आपको बीएड में यही एक पर्पज़ होता है कि आप इतने बड़े टॉपिक को आप बच्चे के अकॉर्डिंग कैसे समझाएंगे उसे, जो उसकी समझ में आ जाए। तो ये टॉपिक था समावेशी शिक्षा में शिक्षक के भूमिका। तो हम बात करते हैं इसी टॉपिक की, समावेशी शिक्षक के गुण। समावेशी शिक्षक, आप ये यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसे लिख भी सकते हैं। अब समावेशी शिक्षक के बारे में कोठारी आयोग ने लिखा है कि शिक्षा के गुण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की देन को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों में शिक्षक की योग्यता, क्षमता, चरित्र एवं शुद्धता निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज की एक पीढ़ी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करती है। मानव सभ्यता की रक्षा करने का दायित्व इसी के ऊपर होता है। वह अपने छात्रों का मार्गदर्शन ही नहीं करता, बल्कि उसके माध्यम से राष्ट्र के भविष्य को दिशा भी प्रदान करता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रत्येक कार्य योजना का निर्धारक शिक्षक ही है।
देखिए, जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में या एक शेयर करने में आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। क्योंकि हमारा जो ये चैनल है शैवाशी ऑर्फनेज, ये हमने उन बच्चों के लिए शुरू किया है जो बच्चे कोरोना के कारण या अब जिनके माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते उनको पढ़ाना, हम उन लोगों तक शिक्षा को भेज सकें। हमारे चैनल से जो भी इनकम होगी या हम जितना भी हम वर्क कर पाएंगे अपने चैनल के द्वारा, हम सिर्फ उन बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं एजुकेशन देने वाले, उन सब का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते। एक जो आदमी है, एक जो मज़दूर आदमी है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। इसलिए हमने ये शुरुआत की है कि हम अपने चैनल के माध्यम से भी कम अगर हमसे 10 भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो हम 10 को ही उनकी ग्रेजुएट लेवल की तो कम से कम हम उनको एजुकेशन दे सकें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए इसमें आपका कोई भी 1 रुपया भी नहीं लगेगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने में। और जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ वर्क करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं जो थोड़ा बहुत वर्क करना चाहते हैं, इनकम अपनी करना चाहते हैं, वो प्लीज़ हम अपने व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप हमसे एक बार प्लीज़ बात कीजिए, हमसे एक बार कांटेक्ट कीजिए। तो और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप रिसेलिंग करते हों या आप सेलर हों या जो भी हों, आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, हुमायूं कबीर का कथन है कि इस इंक्लूसिव एजुकेशन में देखिए हुमायूं कबीर का भी एक कथन है, शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक हैं। यह कथन की पुष्टि प्रत्यक्ष रूप से सत्य प्रतीत होता है, परंतु अब इस बात पर अधिक बल देने की आवश्यकता है कि शिक्षक ही शिक्षा के पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण कुंजी है। वह शिक्षक वर्ग की योग्यता ही है जो कि निर्णायक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे अगर हम बात करें एक समावेशी शिक्षक के गुण, तो एक समावेशी शिक्षण के गुण क्या होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में डॉक्टर F.L. क्लेप ने सन 1913 में अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व के निम्नलिखित 10 गुणों का उल्लेख किया है। उसमें सबसे पहला गुण उन्होंने रखा है संबोधन। संबोधन मतलब उसे अच्छा बोलना आना चाहिए, वो अच्छा दूसरों को अपनी बात से प्रभावित कर सके, बच्चे उसकी बात सुनने के लिए या ऑडियंस जो भी हो वो उसकी बात को सुनने के लिए वहाँ पे तत्पर हो, वो सुने कि हाँ ये क्या कहना चाहते हैं, हम इनको सुनना चाहते हैं। व्यक्तिगत आकृति, आशावादिता, संयम, उत्साह, मानसिक निष्पक्षता और शुभ चिंतक, सहानुभूति, जीवन शक्ति और विद्याता। अमेरिका में बागेल तथा कित के अध्ययन के फलस्वरूप उपयुक्त में से अधोलिखित गुण और जोड़े गए हैं। मतलब ये 10 जो गुण थे, इनमें और 3 गुण जोड़े गए हैं। सबसे पहला उसमें क्या है? चातुर्य, सेकंड नेतृत्व की क्षमता तथा अच्छा स्तर, और ये कुछ गुण हैं जो शिक्षक में होने ही होने चाहिए। फर्स्ट है सामाजिकता, धैर्य एवं सहनशीलता, व्यावसायिक दक्षता, मौलिकता, संतुलित व्यक्तित्व, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, राष्ट्र निर्माता, निष्पक्षता, समय पाबंद, कल्पनाशीलता, कुशल वक्ता। आप इनको अपने हिसाब से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या आप इनको थोड़ा सा और इनमें डिटेल्स में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका। फर्स्ट में अगर हम देखें वृत्तिक ज्ञान, सेकेंड है कक्षा प्रबंधन, थर्ड सहभागिता, नेक्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन, नेक्स्ट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था, निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी कक्षा को आकार देने में शिक्षक की भूमिका। इसमें फर्स्ट है आपका शिक्षक की भूमिका, जो भी है इसमें प्रत्येक, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अगर मैं डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सेकंड है दार्शनिक की भूमिका, थर्ड है मार्गदर्शन की भूमिका, फोर्थ है अनुसंधानकर्ता की भूमिका, फिफ्थ है प्रबंधन की भूमिका,
6 नेतृत्वकर्ता की भूमिका। आगे अगर हम बात करें निर्देशन का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति को समस्याओं के निराकरण के संबंध में विवेकपूर्ण सलाह दी जाती है, जिसके आधार पर वांछित निर्णय लेने, निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। निर्देशन द्वारा बालक में ऐसी योग्यता विकसित करना जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके, स्वयं कर सके। तो गाइडेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि गाइडेंस का मतलब क्या होता है। गाइडेंस का मतलब होता है आप किसी बच्चे को, आप किसी व्यक्ति को गाइड कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सके, या जिस भी वो मानसिक द्वंद्वता में है या जो भी उसे प्रॉब्लम है वो उससे निकल सके आपकी हेल्प से। इसमें अकॉर्डिंग टू नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी है, एंड अकॉर्डिंग टू जी स्मिथ इसकी भी एक डेफिनेशन है। आप इसमें और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, या आप जहाँ से भी जो भी मटेरियल लेना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। निर्देशन की आवश्यकता। निर्देशन की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। वर्तमान में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक युग का प्रचलन जिसमें मानव बालक को कदम कदम पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। राजनीतिक परामर्श से निर्देशन की आवश्यकता। परामर्श का अर्थ एवं परिभाषाएं। परामर्श एक प्राचीन शब्द है, अतः अनेक मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परामर्श की व्याख्या की है। तो सबसे पहले इसमें जो हमने व्याख्या लिखी है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। परामर्श की विशेषताएं। परामर्श की विशेषताएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप नोट्स भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो साथ साथ अपना असाइनमेंट भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है निर्देशन एवं परामर्श में संबंध। इसमें आपने हम्फ्रीज और ट्रेक्सलर के अनुसार ये डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, कोशिश करिएगा कि आप टॉपिक्स को या जो डेफिनेशन के ऑथर के जो नेम हैं आप उनको हाईलाइट करके रखें, तो आपका जो असाइनमेंट होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, आपको बहुत अच्छा असाइनमेंट लगेगा। क्योंकि अगर टीचर या एग्ज़ामिनर देखिए आपका पूरा तो असाइनमेंट वो पढ़ेगा नहीं, वो सिर्फ आपके हेडिंग देखेगा, जो भी आपने हाईलाइट किया हुआ है वो देखेगा वो, और उसे देखने के बाद जो उसकी मेन इंपॉर्टेंट सी चीज़ें बोलते हैं ना कि किसी टॉपिक का सार, तो आप उसमें मोटी मोटी सी जो बात होती है वो आप सबसे स्टार्टिंग में लिखिए, तो वो आपको अच्छे नंबर देगा। शिक्षक के लिए परामर्श एवं निर्देशन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी एक इसमें डेफिनेशन दी है। समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक निर्देशन एवं तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है तथा सभ्यता के प्रकार को प्रज्वलित रखने का परामर्श देता है। इसी सीरीज़ में हम जल्द ही बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएड फर्स्ट ईयर दोनों ही कोर्स का हम क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। समावेशी विद्यार्थियों हेतु निर्देशन एवं परामर्श। शिक्षक प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण मतलब एनसीईआरटी की क्या भूमिका रही है, एनसीईआरटी क्या चाहता है। विशिष्ट या समावेशी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। विशिष्ट या समावेशी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये कुछ संस्थान हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन ये अभी बहुत कम है हमारे भारत में, और जितने अच्छे टीचर होंगे उतनी अच्छी हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन होगी। देखिए बिबिलियोग्राफी, इसमें मैंने ये जो मैंने असाइनमेंट बनाया है इसमें मैंने विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप एक बुक है ये, और ये डॉक्टर R.A. शर्मा की बुक है, समावेशी शिक्षा का सर्जन। ये जो इस बुक की राइटर है वो है शिखा चतुर्वेदी।
समावेशी शिक्षा, इसके राइटर है मदन सिंह। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये इंग्लिश में बुक है, बबीता सिंह एंड मनीषका सक्सेना। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, केपी सिंह, चंद्रजीत सिंह एंड गूगल एंड यूट्यूब। तो अगर आपको प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे उतने ही हम आगे बच्चों को शिक्षा देने में सफल हो पाएंगे।